नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका द न्यूज टॉक में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सिर्फ 10 मिनट में देश दुनिया की 50 से भी ज्यादा बड़ी और काम की खबरें। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपने बौद्धिक विकास के लिए हमें यह जरूर बताइएगा कि भारत में सोमनाथ का मंदिर किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, कमेंट करके उसका नाम भी जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इन फटाफट खबरों के कारवा को। भारत में बीते 24 घंटों में सामने आए 39,097 नए मामले, 546 संक्रमितों की हुई मौत। माइक्रो आर्टिस्ट आनंद ने किया दंग, पेंसिल की नोक पर लिख डाला 40 से अधिक देशों का नाम। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पीएम मोदी का संदेश, जहां ज्ञान है वहीं है पूर्णता। डॉक्टर मनमोहन सिंह की चेतावनी, पूर्व पीएम बोले देश की इकोनॉमी के लिए 1971 से भी मुश्किल वक्त आ रहा है, ये खुश होने का नहीं विचार करने का है समय। फोन जासूसी पर भाजपा का दावा खारिज, मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा बेशक हम इन्वेस्टिगेशन के साथ, बीजेपी का दावा था संस्था ने फोन लिस्ट से पल्ला झाड़ा। फोन केस में शिल्पा शेट्टी से 6 घंटे तक पूछताछ, एक्ट्रेस के घर पर ही हुए सवाल जवाब, आरोपी राज कुंद्रा को भी साथ लाई थी पुलिस। मेडिकल साइंस में आस्था का मेल, ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने लड़की से कहा हनुमान चालीसा पढ़ो, बिना बेहोश किए 3 घंटे चली सर्जरी। ट्विटर के एमडी को बड़ी राहत, कर्नाटक हाईकोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस की पेशीवाला नोटिस किया खारिज, कहा वर्चुअली लिए जाए बयान। एक्सिस बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को दी बड़ी खुशखबरी, घट गए बैंक अकाउंट से जुड़े न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करने की अनिवार्यता, एटीएम ट्रांजैक्शन चार्जेज, चेकबुक जारी करवाने का चार्ज, एसएमएस अलर्ट, कैश ट्रांजैक्शन फीस, डुप्लीकेट पासबुक और डुप्लीकेट स्टेटमेंट फीस 1 जुलाई से होगी कम। कोरोना की वजह से पढ़ाई से वंचित मुख्य बधिर छात्र, 7 राज्यों के 90,000 से ज्यादा मुख्य बधिर बच्चों की पढ़ाई ठप, मोबाइल सुविधा भी नहीं। मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार ने एनएसए के तहत गिरफ्तार हुए पत्रकार किशोर चंद्र वांगखेम को किया रिहा। पश्चिमी बंगाल में टॉपर की धार्मिक पहचान बताने पर विवादों में घिरी शिक्षा बोर्ड की प्रमुख महुआ दास। फरमान जरूरत पर ही कार्यालय में इस्तेमाल कर सकेंगे फोन, महाराष्ट्र सरकार ने कर्मचारियों को दिए निर्देश। केरल के अंदर जीका वायरस का कहर, 3 और मामले किए गए दर्ज, अब तक कुल संक्रमित हुए 44। केरल के कन्नूर हवाई अड्डे पर सोना तस्करी मामले में 3 कस्टम अधिकारियों को किया गया बर्खास्त। केरल में कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, 1 हफ्ते में ही बढ़े 14% नए केस, महाराष्ट्र में लगातार घट रहे हैं नए मरीज। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए 1000 वर्ग फीट जमीन दी, बदले में मस्जिद को भी दी गई जमीन। रेलवे ने स्मार्ट तेजस कोचेज के राजधानी एक्सप्रेस को किया रिप्लेस, ऑटोमेटिक दरवाजों समेत इन हाईटेक सुविधाओं से है लैस। किसान संसद में आम सहमति से एपीएमसी बाईपास एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित, कृषि मंत्री भी किए गए नियुक्त। बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्टेन स्वामी की तारीफ में की गई टिप्पणी ली वापिस, एनआईए ने टिप्पणी पर जताई थी आपत्ति। सामुदायिक परियोजनाओं के लिए भारत और मालदीव में समझौता, दोनों देशों के रिश्तों में आएगी मजबूती। आधी रात को उत्तराखंड में आया भूकंप, 3.4% रही तीव्रता, भूकंप का समय 1:28 रहा। 2022 से पहले भारत को नहीं मिल पाएगी मॉडर्ना वैक्सीन, 2021 तक सप्लाई फुल, रिपोर्ट में किया गया दावा। मध्य प्रदेश में 50% उपस्थिति के साथ 26 जुलाई से खुलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले हजारों छात्रों के भविष्य पर सवाल, भारतीयों को लेकर बदला कई देशों का रवैया। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर, बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, कृष्णा घाटी सेक्टर में सेना का 1 जवान शहीद। बटन को दबाते ही घर वालों को मिलेगी बुजुर्गों की लोकेशन, दरअसल मध्य प्रदेश के जबलपुर में बुजुर्गों को कई परेशानियों से बचाने वाली छड़ी व छाते को किया गया है डिजाइन।
जम्मू कश्मीर में फिर दिखे 2 संदिग्ध ड्रोन, सुरक्षा की गई कड़ी, सर्च ऑपरेशन जारी। गोवा में भारी बारिश से भयावह हालात, पीएम मोदी ने सीएम प्रमोद सावंत से बात कर मदद का दिया भरोसा। यूपी के वाराणसी में जब्त की गई पूर्व सांसद फूलन देवी की मूर्ति, बिहार के मंत्री मुकेश सहनी को बड़ा झटका। जम्मू कश्मीर में हथियार लाइसेंस घोटाले के सिलसिले में सीबीआई की कई जगहों पर छापेमारी। कोडकारा ब्लैक मनी केस, केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन की बड़ी मुश्किलें, एसआईटी की चार्जशीट में नाम शामिल। अमित शाह का आज से 2 दिवसीय मेघालय दौरा, उत्तर पूर्व के 8 मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे मीटिंग, अंतरराज्यीय सीमा विवाद पर होगी बातचीत। अखिलेश यादव के साथ गठबंधन के लिए ओवैसी तैयार, बस एक शर्त, मुस्लिम चेहरे को बनाना होगा डिप्टी सीएम। बिहार में गरमाया जातिगत जनगणना का मुद्दा, तेजस्वी यादव ने पूछा, कुत्ता बिल्ली की गिनती हो सकती है तो ओबीसी की भी क्यों नहीं। पारसी समुदाय को गुजरात हाईकोर्ट से झटका, धर्म के हिसाब से कोरोना मरीजों के अंतिम संस्कार वाली याचिका खारिज। अमेरिका के एंटनी ब्लिंकन का भारत दौरा, पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगी मुलाकात, इन मुद्दों पर बनेगी चर्चा। यूरोप में होगा बच्चों का वैक्सीनेशन, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने 12 से 17 साल के किशोरों को मॉडर्ना वैक्सीन लगाने की दी थी मंजूरी। चीनी वैक्सीन ने फिर दिया धोखा, बुजुर्गों पर कम असरदार है सिनोफार्म की डोज, दर्जनों देशों में हुआ है इस टीके से वैक्सीनेशन। एमएसपी पर सरकार ने 49,14,000 किसानों से खरीदा 85,581 करोड़ रुपए का गेहूं, धान की भी हुई रिकॉर्ड खरीद। 325वें रूसी नौसेना दिवस में शामिल हो गए नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, परेड में हिस्सा लेने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा आईएनएस तबर। देश भर में ग्रामीण क्षेत्र के तालाबों में भारी अतिक्रमण, राज्यों को हटाने के निर्देश, 53,000 से अधिक तालाब नहीं है सिंचाई के लायक। महाराष्ट्र में बारिश का कहर, 129 लोगों की मौत, कई लोगों के अब भी मलबे में दबे रहने की आशंका। छत्तीसगढ़ के धमतरी में पिता ने तंत्र मंत्र के चक्कर में अपने 2 साल के बेटे की दी बलि। बाल विज्ञानियों की प्रतिभा को तरासेगी फ्रांस की कंपनी, बिलासपुर का नाम सबसे पहले नंबर पर। दिसंबर 2021 तक सबको वैक्सीन नहीं मिलेगी, वैक्सीनेशन की कोई समय सीमा अब भी तय नहीं, दिसंबर तक 215 करोड़ नहीं केवल 135 करोड़ वैक्सीन डोज ही देश में हो पाएंगे उपलब्ध। खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप, भारत बायोटेक ने ब्राजील के पार्टनरों के साथ कोवैक्सीन की डील की खत्म, अब ड्रग रेगुलेटरी के साथ अप्रूवल प्रोसेस करेगी पूरा। विदेशी मुद्रा भंडार ने बनाया एक और नया रिकॉर्ड, देश में आरबीआई की खजाने में भरा है 613 अरब डॉलर का भंडार। कर्नाटक में भारी बारिश का कहर, 7 जिलों में रेड अलर्ट, 3 लोगों की हुई मौत। झारखंड में छोटे नर्सरी उद्यमियों को बढ़ावा देगी सरकार, दीदी भैया से खरीदे जाएंगे टिम्बर प्लांट। पाकिस्तान पीएम का एक बार फिर कश्मीर राग, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुनावी मौसम, वोटिंग से पहले इमरान ने जनमत संग्रह का किया वादा। सोने में बढ़ रहा है निवेश, लोगों को रास आ रहा है गोल्ड ईटीएफ, बीते 6 महीनों में खातों की संख्या 41% तक बढ़ी। जियो की डिजिटल सर्विस में रिकॉर्ड ग्रोथ, जून तिमाही में कंपनी के डेटा में 38.5% की सालाना ग्रोथ हुई, प्रति यूजर एवरेज रेवेन्यू 138 रुपए महीना। मर्सिडीज बेंज अब सभी कारों को इलेक्ट्रिक बनाएगी, 2022 तक ग्राहकों को सभी मॉडल में मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक कारें, 5,30,000 चार्जिंग पॉइंट भी लगाए जाएंगे। नोकिया ने लॉन्च किया नया 4G फीचर वाला फोन, म्यूजिक लवर्स फोन पर 16 घंटे तक नॉन स्टॉप गाने सुन पाएंगे, 5 घंटे तक लगातार होगी बात, कीमत सिर्फ 2,799 रुपए। सोमालिया के अल शबाब की ठिकानों पर यूएस ने की एयर स्ट्राइक, एक हफ्ते में दूसरी बार आतंकी संगठन पर बोला हमला। गुरु पूर्णिमा पर बोले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, हर परेशानी का जवाब है बुद्ध धर्म।
अहमदाबाद की फैक्ट्री में गुना के 7 मजदूरों की जिंदा जलने से मौत, सीएम शिवराज ने किया मुआवजे का ऐलान। सेबी ने डीमेट अकाउंट को लेकर किया बड़ा बदलाव, अब खाता खुलवाने के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरना होगा जरूरी। पटना समेत 11 जिलों में अगले 2 दिन तक हो सकती है भारी बारिश से येलो अलर्ट जारी। आज जारी होगा आईसीएसई आईसीसी रिजल्ट 2021 में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट CISCE.org पर जाकर देख सकेंगे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 की मौत, 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।